वेलकम टू जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमोल पाटिल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर हमारा बीकॉम थर्ड सेम के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए है और आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज शेयर फॉरफीचर के यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम पे ज़्यादातर शेयर फॉरफीचर और उसके बाद री इशू। तो आज हम री इशू का तो नहीं देखेंगे पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का आज हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, VRG कंपनी लिमिटेड मेड इन issue of shares 10,000 shares of ₹15 payable as follows। उसने क्या किया, टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, और उस एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 15 पर शेयर। उसने बोला है कि ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹7 पर शेयर, इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर एज प्रीमियम। तो उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे आ रहे हैं, 4 पर शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट किया गया तो अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे 7 पर शेयर। तो उसमें से 2 पर शेयर्स किसकी इंक्लूडिंग होंगी, तो एज अ प्रीमियम के रूप से हमारे पास ₹2 आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कितने का करेंगे, 6 पर शेयर, ठीक है। तो उन्होंने टोटल हम 3 कॉल करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन का, एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम की भी अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मिस्टर राजेंद्र होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। जो मिस्टर राजेंद्र है उनको कितने शेयर्स के लिए, टोटल कितने शेयर्स होल्ड किए थे, 50 शेयर्स होल्ड करके रखे थे। तो वो 50 शेयर्स पर उन्होंने अलॉटमेंट के और कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मिस्टर महिंद्रा होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। और उसके बाद जो महिंद्रा शेयर होल्डर है जिसके पास टोटल कितने शेयर्स होल्ड करके, तो 80 शेयर्स होल्ड करके, तो वो भी फेल किए, उन्होंने भी शेयर्स, दोनों भी कॉल थे, कॉल मनी वो क्या किए, फेल किए, उनके पास से पैसे नहीं आए। उसके बाद बोला ऑल दोज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, दोनों भी शेयर्स को क्या किया है, उन्होंने फॉरफीचर किया है। तो फॉरफीचर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या लिखेंगे, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, जब भी शेयर फॉरफीचर्स होगा तो शेयर फॉरफीचर्स के साथ जो भी पैसे कलेक्ट होंगे तो शेयर कैपिटल के कॉल्ड अप मनी पे शेयर्स कॉल्ड अप जो किएंगे शेयर्स कॉल्ड अप की अमाउंट हम शेयर कैपिटल अकाउंट पे डेबिट करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है, इसको ध्यान में रखना कि जब भी शेयर फॉरफीचर होते, जब भी शेयर फॉरफिटेड करेंगे तो फॉरफीचर्स के केस में जितने भी शेयर्स हम कॉल्ड अप करेंगे तो उतना ही शेयर कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे कितने शेयर्स इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो पहले एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन की। जब भी हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे तो उसकी एंट्री करते हैं हम। एप्लीकेशन आए इसका मतलब बैंक में पैसे चले गए तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितने शेयर्स थे, टोटल 10,000 शेयर्स थे। टोटल कितने शेयर्स थे, 10,000। यहाँ पे प्रोरेटा बेस वगैरह कुछ नहीं है, तो प्रोरेटा नहीं होने के कारण डायरेक्ट लिखना है, जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है। यानी कि सबको हम क्या देने वाले हैं, शेयर्स देने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट होंगे कितने, तो टोटल एक शेयर्स पे कितने आ रहे हैं, 4। एक शेयर्स पे कितने आ रहे हैं, टोटल 4। इसका मतलब टोटल अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में चले जाएगा 40,000, ठीक है। उसके बाद ये जो पैसे है किस चीज के पैसे, एप्लीकेशन के पैसे, टू एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन टोटल कितने जाएंगे एप्लीकेशन को, 40,000। कितने जाएंगे, 40,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आए ये उसके ओरिजिनल फॉर्म में चले जाते, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा रहता, तो शेयर कैपिटल वाला। तो सेकंड एंट्री हम करेंगे उसकी क्या, तो जो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गए उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसका मतलब एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टोटल कितने, तो टोटल 40,000 अमाउंट कलेक्ट हुई, 40,000 टू, ये जो पूरे के पूरे पैसे कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल को चले जाएंगे, इसलिए टू शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल। टोटल कितने, 40,000, टोटल हो गया 40,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये टोटल कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को चले जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि टोटल अलॉटमेंट का कॉल किया, तो अलॉटमेंट के लिए टोटल कितने पैसे कलेक्ट करने वाले, 7 पर शेयर। एक शेयर के साथ 7 रुपए आने वाले, एक शेयर के साथ टोटल कितने 7 रुपीज कलेक्ट होने वाले। तो उसमें से प्रीमियम के कितने थे, तो प्रीमियम के टोटल 2 है, तो इसका मतलब टोटल 7 रुपीज है। टोटल कितनी 7 रुपीज कलेक्ट करने वाले, उसमें से 2 रुपीज प्रीमियम के, तो इसका मतलब कैपिटल के कितने होंगे, कैपिटल के बचे हुए टोटल 5। ठीक है, इसका मतलब शेयर कैपिटल के कितने हो गए 5 पर शेयर, शेयर कैपिटल के टोटल कितने हो गए शेयर 5 पर शेयर, और प्रीमियम के टोटल कितने हो गए 2 पर शेयर। ठीक है, उसके बाद हम कॉल करेंगे, तो जो पैसे शेयर कैपिटल हो शेयर कैपिटल अकाउंट को चले जाएंगे, और जो पैसे प्रीमियम के वो प्रीमियम के अकाउंट में चले जाएंगे। तो उसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पैसे हम कलेक्ट करने वाले, अलॉटमेंट का कॉल करने वाले, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टोटल कितने करने वाले अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कॉल 10,000 शेयर्स पर, टोटल कितने शेयर्स है 10,000, 10,000 शेयर्स पर टोटल 7 के हिसाब से टोटल आएंगे 70,000, टोटल कितने आने वाले 70,000। ठीक है, उसके बाद जो पैसे, कुछ पैसे कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल को चले जाएंगे, तो जो पैसे शेयर कैपिटल को चले जाएंगे, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल कितने शेयर कैपिटल को चले जाएंगे 10,000 इंटू 5, एक शेयर्स पे कितने, टोटल 7 अमाउंट है, उसमें से 2 पर शेयर्स किसके, प्रीमियम के, टोटल कितने कलेक्ट करने वाले हैं 7 पर शेयर, उसमें से टोटल प्रीमियम के कितने 2, इसका मतलब रिमेनिंग जो बचे वो 5 किसके, शेयर कैपिटल के, इसलिए एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल 10,000 इंटू 7 70,000, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5 50,000, टोटल कितने आ गए 50,000 2। ये जो पैसे बाकी जो प्रीमियम के पैसे वो प्रीमियम के अकाउंट में चले जाएंगे, इसलिए शेयर प्रीमियम अकाउंट टोटल कितने 10,000 इंटू 2, ठीक है, टोटल कितने 20,000, टोटल कितने आएंगे 20,000। ठीक है, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की टोटल कितने 7%। उसके बाद बोला गया है कि अलॉटमेंट के साथ जो भी पैसे आने वाले थे, तो मिस्टर राजेंद्र, एक राजेंद्र नाम का पर्सन है जिसके पास टोटल 50 शेयर्स होल्ड करके थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं, किसके पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, यानी कि अलॉटमेंट के कितने पैसे आ गए, टोटल हम उसके रिसीव्ड करेंगे, तो जो भी पैसे रिसीव्ड हो जाएंगे कहाँ चले जाएंगे, बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टोटल कितने शेयर्स थे, टोटल कितने शेयर्स थे, टोटल शेयर्स थे 10,000 शेयर्स, टोटल कितने शेयर्स थे 10,000, ये अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वाला केस। ठीक है, टोटल 10,000 थे, उसमें से 50 शेयर्स पर पैसे नहीं आ रहे, जो 50 शेयर्स है जो किसके पास थे, मिस्टर राजेंद्र का पास थे, तो वो पैसे नहीं दे रहा है, इसका मतलब टोटल पैसे कितने आ रहे 9,950 शेयर्स पर पैसे, कितने शेयर्स पर पैसे आ रहे 9,900 शेयर्स पर पैसे आ रहे, तो इसकी एंट्री करेंगे 9,950 इंटू एक शेयर्स पर कितना 7, एक शेयर्स पर कितने आने वाले 7। ठीक है, इसके टोटल करेंगे 9,000 इंटू कितने 7। ठीक है, टोटल 0 35, ठीक है, रिमेनिंग 3 70 60 66, रिमेनिंग 6 फिर 69, टोटल कितने कलेक्ट होने वाले 69,750। तो बैंक अकाउंट में भी टोटल उतने ही चले जाएंगे, कितने 69,750। ठीक है, और अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले, जितने भी पैसे मिले वो वहाँ पे चले जाएंगे अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल कितने 69,750, बी 9,950 शेयर्स रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, टोटल उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया, टोटल कितने 6 पर शेयर, टोटल 6 पर शेयर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट। तो जब भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे पहले तो ड्यू की एंट्री होती, तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएंगे, तो जो शेयर्स कौन सा कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, एक ही कॉल बचा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल शेयर्स है 10,000 इंटू एक शेयर्स पर कितना कलेक्ट करने वाले हैं? ₹6। 10,000 इंटू 6 टोटल कितने हो जाएंगे? 60,000। टोटल कितने हो जाएंगे? 60,000। ठीक है, उसके बाद सबको कॉल किया तो ये पैसे कहाँ चले जाएंगे? शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने? 60,000। टोटल कितने आ जाएंगे? 60,000। उसकी एंट्री हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टोटल 60,000 और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टोटल 60,000। ठीक है, उसके बाद उसकी एंट्री रिसीव्ड करेंगे। जब भी रिसीव्ड होंगे तो पैसे कहाँ चले जाएंगे? बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पैसे थे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, पर टोटल कितने शेयर्स पर पैसे मिले? तो उन्होंने बोला कि ये जो राजेंद्र था ये तो 50 शेयर्स पे उन्हें अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, और एक पर्सन है मिस्टर महिंद्रा, उसने भी, उसके पास कितने शेयर्स होल्ड करके थे? 80 शेयर्स होल्ड करके थे, उसने भी वो शेयर्स पर पैसे नहीं दिए। जो भी कॉल थे वो कॉल के पैसे नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब अब शेयर टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स। टोटल कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स कॉल के पैसे। ठीक है, टोटल 10,000 शेयर्स थे। उसमें से ए 50 वाला और ए 80 वाला टोटल 130 शेयर्स पर पैसे नहीं आए। कितने शेयर्स पर? 130। 50 प्लस 80 टोटल 130 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। ठीक है, इसका मतलब कितने शेयर्स पर पैसे मिले? 0 7 8 9 9,870। टोटल कितने शेयर्स पर पैसे मिले? 9,870 इंटू एक शेयर्स पर कितनी अमाउंट कलेक्ट करनी है? ₹6। एक शेयर्स पर कितनी अमाउंट कलेक्ट करने? ₹6। तो कितने पैसे आ गए? 9,870 इंटू 6 0 42 40 52 59,220। टोटल कितने? 59,220। 59,220। ठीक है, उसकी एंट्री हम करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, उसके बाद हम एक एंट्री करते थे, कौन थी? कॉलिंग अरियर की। ठीक है, कॉलिंग अरियर की एंट्री। पर इस केस में क्या हुआ? कॉलिंग अरियर का मीनिंग क्या होता है कि बार बार शेयर होल्डर को पैसे ड्यू करने के बाद भी जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो उस केस में उसके शेयर्स क्या किए जाते हैं? फॉरफीचर किए जाते हैं। तो जिस शेयर फॉरफीचर हो गए, ठीक है, उन्होंने बोला ऑल दोज शेयर, दोनों भी शेयर्स को क्या कर दिया हमने? फॉरफीचर्स कर दिया। तो जब भी फॉरफीचर्स की एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएंगी? नंबर 1 7 एंट्री। ठीक है, जो भी पैसे इशू किए थे, कॉल्ड अप किए थे, वो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? तो ये जो केस में है, सब केस में अपन जो पर्सन था, कौन? राजेंद्र के शेयर्स क्या कर देते हमने? शेयर कैपिटल माना था। ठीक है, अब वो टोटली शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, उसने क्या कर दिया? शेयर फॉरफीचर्स कर दिया। तो जब भी शेयर फॉरफीचर्स करेंगे, तो वो जो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था उसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स एंट्री करना पड़ता है। और जब भी रिवर्स एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल हर केस में क्या हुआ था? क्रेडिट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, टोटल कितने शेयर्स थे उसके पास? टोटल 50 शेयर्स थे। टोटल कितने शेयर्स थे? 50 शेयर्स थे। और जब भी शेयर फॉरफीचर्स वाले केस में जो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे तो वो कॉल्ड अप मनी डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना कॉल किया था? तो टोटल 15। टोटल कितने कॉल किए थे? 15 शेयर्स पर कॉल किए थे। इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 इंटू 15। ठीक है, उसके बाद शेयर प्रीमियम का भी कॉल किए थे और शेयर प्रीमियम के भी पैसे नहीं आए, इसलिए शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टोटल कितना? 50 इंटू 2। एक प्रीमियम के अमाउंट टोटल कितने? 2 पर शेयर। तो टोटल कितने शेयर्स थे? 50 शेयर्स थे, इसलिए 50। ठीक है, उसके बाद कौन से केस में उसके पैसे नहीं मिले? जो भी केस में पैसे नहीं मिले वो अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, और अगर हमने कॉल्स इन अरियर्स के नाम से लिखा था तो एक ही एंट्री करते थे यहाँ पे, क्या? 2 कॉल्स इन अरियर्स। बट ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री नहीं है, अलॉटमेंट के साथ कुछ पैसे नहीं आए, इसीलिए 2 अलॉटमेंट अकाउंट।
टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टोटल कितने शेयर्स थे 50 और अलॉटमेंट का कॉल कितना था, अलॉटमेंट का कॉल 7%। ठीक है, और उसके बाद जो भी पैसे हमें मिले, ठीक है, इस केस में कुछ पैसे हमें मिलेंगे, तो जो भी पैसे हमें मिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट। तो इसीलिए शेयर फॉरफीचर्स, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, शेयर फॉरफीचर्स टोटल कितने हैं, तो टोटल 50 इंटू कितने शेयर्स पर पैसे मिले, तो एप्लीकेशन के साथ कितने आए थे 4 रुपीज, एप्लीकेशन के साथ कितने आए थे 4 रुपीज, तो टोटल शेयर फॉरफीचर्स के कितने पैसे मिल गए, टोटल कितने मिल गए, एक ही कॉल किया था, एप्लीकेशन के साथ ही उसने पैसे दिए थे, तो जो भी एप्लीकेशन के साथ पैसे आए वो वहां पर क्या कर दिए हमने, डेबिट कर दिए। ठीक है, तो जो भी पैसे आएंगे टोटल कितने हो जाएंगे 15 750। ठीक है, उसके बाद 100, इसमें 7 350 and 200। सेवन 50 इंटू 100 टोटल हो गए 850। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट के साथ पैसे आए थे, शेयर अलॉटमेंट के टोटल एक छूट गए, कौन से, फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं मिले, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल कितने का कॉल किया था, तो 50 इंटू 6, टोटल कितने का कॉल किया था 50 इंटू 6, तो ये कितने हो जाएंगे 300। ठीक है, इसका मतलब जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो जो जो शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट के साथ पैसे नहीं मिले थे इसलिए अलॉटमेंट के अकाउंट के लिखे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले थे इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टोटल 50 शेयर्स पर इंटू 6 के हिसाब से 300 रुपये नहीं मिलते। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी पहले फॉरफीचर्स। ठीक है, उसके बाद एक जो महिंद्रा नाम का पर्सन था उसके भी शेयर्स हमने 80 जो शेयर थे वो भी क्या कर दिया, फॉरफीचर्स कर दिया। तो जो भी फॉरफीचर्स करेंगे सेम एंट्री करेंगे, क्या, पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब भी शेयर फॉरफीचर्स करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट पर डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉल्ड अप अकाउंट, जो भी कॉल करेंगे वो अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। इसका मतलब जब जब हमने क्रेडिट किया था तो क्रेडिट सब किया होगा तो पूरे कॉल्ड अप लिखेंगे, और यहाँ पे सब कॉल कर दिए थे। ठीक है, सब कॉल करने के बाद हमने शेयर फॉरफीचर्स किए। ठीक है, इसका मतलब सब टोटल आ जाएंगे, तो टोटल कितने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, टोटल कितने शेयर्स है 80 इंटू एक शेयर्स पर टोटल कितने 50, एक शेयर्स पर 50। उसके बाद यहाँ शेयर प्रीमियम के पैसे आएंगे क्या, नहीं, उसने तो पहले दे दिए, तो जो शेयर मतलब अलॉटमेंट के नहीं आए इसलिए शेयर प्रीमियम के पैसे नहीं आएंगे, तो उसने कौन से पैसे नहीं दिए, कौन से पैसे नहीं दिए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, टोटल कितने शेयर्स है 80 इंटू 6, टोटल कितने 80 इंटू 6, और जो भी पैसे मिले थे वो कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, जो भी पैसे मिले थे वो कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल कितने पैसे मिले थे, तो 80 शेयर्स पर 7 के हिसाब से टोटल कितने पैसे मिले थे 87 कैसे, फॉर एप्लीकेशन के साथ, फॉर एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, 7 फॉर एप्लीकेशन के साथ, और अलॉटमेंट के साथ टोटल कितने मिले थे 5। इसका मतलब टोटल कितने हो गए 4 और 5। चलो देखते। ठीक है, 80 इंटू 15, 80 इंटू 15 टोटल कितने हो जाएंगे 80 इंटू 15। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 15 इंटू 8 0 8 5 4 टोटल कितने हो जाएंगे 80 इंटू 15। ठीक है, 15 1 0 15 8 0
15 टू ज़ा 30, 13 टू ज़ा 4, 120 कितने हो जाएंगे 1200, ठीक है। 80 इंटू 6 इतने नहीं मिले, और 80 इंटू 7 56, 556 और जो शेयर प्रीमियम क्या आ जाएंगे, शेयर प्रीमियम टोटल कितने हो जाएंगे, शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल हो जाएंगे 50, टोटल 15 का किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे आ जाएंगे 80 इंटू 6 इसने फर्स्ट एप्लीकेशन के तो पैसे दिए थे, इसके पैसे दिए थे, इसके कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9, टोटल 5 और 4 टोटल हो जाएंगे 9, तो 9 कितने हो जाएंगे टोटल 80 इंटू 9, 720, इसका मतलब टोटल 480 प्लस 720 021 100, ठीक है। एंट्री हो जाएंगी, क्या एंट्री हो जाएंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 इंटू 15 100 2000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80 इंटू 6 480, और शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट टोटल कितने 80 इंटू 9 टोटल कितने हो जाए 720, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट वाला केस पढ़ा था जिसका नाम था शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट, और जब भी शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट होती है ये थोड़ा ध्यान में रखना कि जब भी शेयर फॉरफीचर्स होते हैं तो शेयर फॉरफीचर्स में अगर शेयर कैपिटल के पैसे यहाँ पे ध्यान में रखना कि जितने भी शेयर्स हमने कॉल्ड अप किया शेयर कैपिटल के अमाउंट तो उसके हिसाब से वहाँ एंट्री करना, ठीक है। तो ये जो एंट्री है, पहली जो एंट्री था राजेंद्र उसकी एंट्री की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल 53 इंटू 15 टोटल ये हो गया। शेयर प्रीमियम के पैसे नहीं मिले तो यहाँ पे क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया था हमने, क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 15 इंटू 2 100 रुपीज। अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल कितने कॉल था 7 का कॉल था, तो इसलिए 350। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50 इंटू 6 टोटल कितने हो गए 300, और जो भी पैसे मिले थे, कितने पैसे मिले थे, एक ही पैसे मिले थे एप्लीकेशन के साथ, इसलिए शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट के लिख दिए हमने टोटल कितने 200। उसके उसी की जैसी कौन था, एक महिंद्रा अकाउंट था, महिंद्रा के पास टोटल 80 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, उसकी एंट्री कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल कितना 80 इंटू 15 1200, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल के पैसे नहीं दिए थे उसने, कौन सा कॉल था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80 इंटू 6 टोटल 480, और बाकी 9 पर शेयर्स के पैसे दिए थे, 9 कैसे आ गए, तो इसके एप्लीकेशन के 4 और अलॉटमेंट के टोटल 5 और 4 9, तो 80 इंटू 9 टोटल कितने हो जाएंगे 720, ठीक है। तो आज हम जो भी पढ़े थे कौन था शेयर फॉरफीचर्स वाला केस, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए और ध्यान से, ठीक है, बाकी काम कल देखें।